हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक बहुत अहम और अनोखा है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं मौजू पर बात करूं, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिला ताखिर जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करने से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है कामयाब लोगों की आदतें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन आदत को अपनाने से कामयाबी में मदद मिल सकती है। दोस्तों, पहली और अहम आदत कामयाब लोगों की ये होती है कि वो दिखावा नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सादा सा मोबाइल है और आपके दोस्त के पास आईफोन है, तो जब आप उसके पास आईफोन देखोगे तो आप भी लेने की ख्वाहिश करोगे ताकि उसे दिखाकर ये बता सको कि मेरे पास भी आईफोन है। ये बहुत बुरी आदत है और कामयाब लोग लोगों को दिखाने के लिए अपना नुकसान नहीं करते, बल्कि इसके बजाय वो ये सोचते हैं कि जब मेरा काम इसी मोबाइल से चल रहा है तो मैं महंगा मोबाइल क्यों खरीदूं। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ अपने आप को दिखावे के लिए नुकसान न पहुंचाएं। कामयाब लोगों की दूसरी आदत ये होती है कि वो अपने पैसे एसेट्स पर खर्च करते हैं, ना कि लायबिलिटीज़ पर। दरमियाने तबके के लोग ज़्यादातर इसी वजह से कामयाबी से महरूम रहते हैं क्योंकि वो अपने पैसे लायबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ यानी ऐसी चीज़ जिस पर पैसे खर्च करना जिस पर आपको कोई फ़ायदा तो ना हो लेकिन उल्टा आपका नुकसान हो। मसलन पहले आपके पास बाइक थी, आपने और पैसे लगाए और कार खरीद ली जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह पैसे खर्च करना लायबिलिटी में शुमार होता है। अगर कार लेना ज़रूरी है तो ज़रूर लें, लेकिन अगर आपका काम बाइक से चल रहा है तो लायबिलिटी पर पैसे खर्च ना करें। लेकिन दूसरी जानिब कामयाब लोग अपने पैसे एसेट्स पर खर्च करते हैं। अब ये एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स यानी ऐसी चीज़ जिस पर पैसे तो खर्च हों लेकिन वो आपको इसके बदले फ़ायदा पहुंचाए। मसलन आपने पैसे खर्च किए और कार ले ली। अब ये कार दोनों तरह इस्तेमाल हो सकती है, लायबिलिटी के तौर पर भी और एसेट्स के तौर पर भी। ये तो आपने जान लिया कि लायबिलिटी के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये एसेट्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो सकती है। वही कार एसेट्स के तौर पर ऐसे इस्तेमाल हो सकती है जब आप उस कार को किराए पर किसी को दे दोगे या फिर आप उसे कम दामों में ख़रीद कर ज़्यादा पैसों में बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हो। तो इस आदत से हमें पता चलता है कि हमें हमेशा पैसे एसेट्स पर खर्च करने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़ पर। दोस्तों, कामयाब लोगों की तीसरी आदत ये है कि वो हमेशा कुछ न कुछ इल्म हासिल करते रहते हैं। अपनी मालूमात को हासिल करने के बाद महदूद नहीं रखते बल्कि और हासिल करते रहते हैं। और आपने इस मिसाल से समझने में और आसानी होगी। तख़य्युल करें कि आप 19वीं सदी में हैं और उस वक्त आप एक बैंक के मैनेजर हैं। आप बहुत खुश हैं कि आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। आप रोज़ बैंक में जाते और उसके बाद सारा वक्त फारिग गुजारते। बस जहाँ तक इल्म हासिल करके मैनेजर बन गए तो बन गए, उसके बाद और कुछ पढ़ने की जहमत ही नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? कुछ अरसे बाद आपके बॉस ने मैनेजमेंट का नया इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड तरीके के बारे में आपको बताया, लेकिन आप तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। तो फिर आपका बॉस क्या करेगा? वो यकीनन आपको फारिग करके जिसे इसके बारे में मालूम है उसे काम पर रखेगा। तो हमेशा इल्म हासिल करने की जस्तजू में रहना और कामयाब लोगों की एक और आदत है। और इससे हम ये सबक मिलता है कि कामयाबी को हासिल करना तो मुश्किल है लेकिन कामयाबी को बरकरार रखना मुश्किल तरीन है। तो दोस्तों, ये थी कामयाब लोगों की 3 आदत। 4 और आदत कामयाब लोगों की हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।